साथियों नमस्कार। मैं हूं सुनील ठाकुर और पढ़ो भारत के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्षमा चाहूँगा आपसे कि एक महीने से हमारा जो है वो कोई भी कंटेंट आपके लिए बना नहीं पाए, क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और समर वेकेशंस भी थी। तो उसके कारण जो है क्लासेस में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन आप सबको पता है कि अब जिन्होंने आपने सी टैट भरा के रखा हुआ है, सी टैट के फॉर्म फिल करके रखे हुए हैं, तो सी टैट एग्ज़ाम आपका सितंबर में होना है। तो उसके लिए हम आपके लिए सी डी पी की आज पहली क्लास लेके आए हैं। तो चलिए आज से हम सी डी पी को न केवल पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे, तर्क करेंगे, प्रश्नों का विश्लेषण भी करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो चलिए, मेहनत हमारी होगी, मार्गदर्शन पढ़ो भारत का, और लक्ष्य है सी टैट को फतेह करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला आपके लिए जो प्रश्न है, स्वयं बनाई गई पीडीएफ है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। पहला सवाल ये है, बाल विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? बाल विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? आपने जल्दी से कमेंट में अपना आंसर टाइप करना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, देखिए सीडीपी को ना आपने रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट भी है वो भी क्लियर हो जाएगा, और प्रश्न में जो नेगेटिव पॉइंट हैं उनको निकालने का, आपको एलिमिनेट करने का जो है वो ऑप्शन भी आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाता है। कब पता चलता है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं। पर रटना नहीं है, रटना मना है। तो इसलिए पढ़ो भारत पर आपको ऐसा कंटेंट जो है वो दिया जाएगा हमारी ओर से, ताकि आप रटने से बच पाए और कंटेंट पे आप जो है वो फोकस पर कर सकिए, आपको पता हो कि कंटेंट में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, बाल विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं वो जानिए। विकास सभी विकास सभी बच्चों के सभी बच्चों के लिए समान होता है। तो विकास क्या सभी बच्चों के लिए समान होता है? विकास समान हो सकता है, लेकिन जो दर है ना, जो रेट है, विकास का जो रेट है, जो दर है, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होती। तो इसलिए क्या है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विकास की जो दर है वो अलग अलग होती है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि विकास जो है वो सभी बच्चों के लिए समान होता है। विकास एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होता है। विकास जो है वो एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होता है। कुछ हद तक हाँ सही है, लेकिन निश्चित पैटर्न के अनुसार है, क्योंकि विकास जो है वो एक वर्तुलाकार उसमें होता है। ठीक है, वर्तुलाकार विकास क्या है, वर्तुलाकार पैटर्न में चलता है, ना कि एक निश्चित पैटर्न में चलता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे तीसरा ऑप्शन है, विकास एक जो है वो सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, ये क्या है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन बन जाएगा आपका। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीडीपी में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है, आपने ये याद जरूर से रखना है। तो इसलिए सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और एलिमिनेट करते जाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है परफेक्ट है। विकास बचपन के बाद रुक जाता है। देखिए, वृद्धि जो है वो क्या है, एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो इसलिए आपका जो करेक्ट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो क्या होते हैं? आपने जल्दी से अपना ऑप्शन जो है वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, आपको पता भी होगा साथियों कि पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी चलते हैं सी टैट में। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स पे आपने फोकस करना है। जहाँ पर भी आपको केवल दिखाई दे, याद करना दिखाई दे, ठीक है, केवल करना, केवल ऑप्शन में आपको केवल याद करना, ठीक है, ये वर्ड जो आपको दिखाई देते हैं
मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चा फिर निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। रटाफिकेशन नहीं करवानी है बच्चे से, हमने क्या कराना है। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे तथ्यों को याद करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करानी है, बच्चे से मेमोराइजेशन नहीं करवानी है। तो बच्चा जहाँ पर सक्रिय नहीं होगा, सीडीपी का खेल ही यही है कि आपको एग्जामिनर वहाँ पे ही फंसाता है कि आपको ऑप्शंस जो है रेलेवेंट दिए जाते हैं और हम लोग वहाँ पे जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से बिल्कुल धैर्य से पढ़ना है ताकि आप करेक्ट ऑप्शन पर पहुँच सके, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार क्या करते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण। आपको पता है कि पियाजे क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। रचनावाद को प्रोत्साहन देने वाले हैं और रचनावाद का समर्थित करने वाले व्यक्ति हैं जीन पियाजे जी। आपको पता ही है कि ये आपके स्विट्जरलैंड से हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। और केवल शिक्षकों की बात करते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि जहां पर भी आपको केवल दिखे इस ऑप्शन को तो आपने एलिमिनेट ही कर देना है, ठीक है। जानकारी को दोहराते हैं, दोहराना भी क्या है, रेपिटेशन, बार बार, ये भी अभ्यास में आ जाता है और ये भी क्या है, नेगेटिव जो है वो वर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आप करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किस कारक का होता है। जल्दी से अपना अपना आंसर जो है कमेंट में लिखना है, ठीक है। बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किस कारक का होता है, जल्दी से आपने बतानी। तो यहाँ पर तो बहुत ही आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया है, ये देखिए, केवल 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 आपको जहां पर भी दिखाई दे तो आपने हटा देना उस ऑप्शन को, ठीक है। देखिए, वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम क्या है आपकी, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी। आपका वंशानुक्रम क्या है, हेरिडिटी है। वातावरण क्या है, इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का क्या है, फॉर्मूला जो है आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। डेवलपमेंट बराबर क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मेल क्या है, डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। विकास पर अधिक प्रभाव किस कारक का होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम पर विकास पर, माफ करिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं का अर्थ है कि, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है, आपने जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिख के बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। सभी बच्चे क्या करते हैं, समान गति से सीखते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं कि सभी बच्चों में क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति पढ़ाई में, एकेडमिक्स में अच्छा है वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा डांस में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा क्रिएटिविटी किसी की अच्छी हो सकती है। तो आपने वो चीज़ ध्यान रखनी है कि बतौर अध्यापक क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभी बच्चे समान गति से नहीं सीख सकते, इसलिए नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है। आगे बात करें, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय क्षमताओं और सीखने की आवश्यकताओं वाला होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, बुद्धिमान बच्चों को शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये भी गलत बात है। अगर कोई प्रतिभावान प्रतिभाशाली स्टूडेंट भी है ना, तो उसको भी क्या होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोई प्रतिभावान बालक भी है, ठीक है, अगर उसको, उसकी एनर्जी का अगर सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है एक अध्यापक, तो वो भी क्या कर सकता है, गलत काम भी कर सकता है वो, ठीक है। अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है वो गलत उसमें भी कर सकता है, ठीक है। तो उसकी सही एनर्जी का जो है सही प्रयोग करना अध्यापक को आना चाहिए। तो ये भी क्या है, बुद्धिमान बच्चों को शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल ही गलत बात है। चाहे जितना भी प्रतिभावान प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसको क्या है, एक गाइडेंस की जो है ज़रूरत होती ही है, ठीक है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। सभी बच्चों को हमेशा एक ही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गलत बात है। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक ही तरीका नहीं,
एक ही तरीका नहीं, ये तो फिर क्या हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण की तरह हो जाएगा कि एक ही तरीके से आप जो है बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसको भी आपने, ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा क्या है, अद्वितीय क्षमताओं और सीखने की आवश्यकताओं वाला होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की कौन सी विशेषता है, समावेशी शिक्षा की कौन सी विशेषता है, इनमें से आपने जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिख के बताना है। बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, विकलांग बच्चों को बाहर करना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर प्रदान करना। जल्दी से अपने कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, हाँ, विभेदित जो वो होता है ना पाठ्यक्रम, विभेदित मतलब पाठ्यक्रम नहीं बल्कि विभेदित जो पढ़ाने के टीचर के जो मेथड होते हैं ना, वो विभेदित तरीके से अलग अलग मेथड से बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि बच्चों, हो जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे बोला है कि बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, बच्चों को अलग अलग नहीं पढ़ाना है, मतलब आप बच्चे को क्या करें, क्लास से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। ठीक है, विकलांग बच्चों को बाहर करना, अब विकलांग बच्चों को बाहर नहीं कर सकते हैं, तो फिर यूनिटी क्या हुई, मतलब समावेशी शिक्षा का फिर महत्व ही क्या बच जाता है कि विकलांग बच्चों को भी क्या करना है, जो सामान्य बच्चों मतलब सामान्य स्थिति में होते हैं उनको जो है क्या कर सकते हैं आप, उनमें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत उनको एजुकेशन दे सकते हैं सामान्य बच्चों के साथ ही। ठीक है, आगे बात करें, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल की केवल बात करें और फिक्स नहीं हो सकता, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, तो ये भी जो है बिल्कुल नेगेटिव बात हो जाती है। आपने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर जो है वो देने हैं आपने। ठीक है, तभी बच्चा क्या हो जाएगा, एक्टिव रहता है, और जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो किसी भी कार्य को सीखने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब नंबर हो जाएगा आपके सामने। जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहा जाता है, जन्म से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, आपने जल्दी से बताना है। जन्म से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। एडोलेसेंस आपको पता है ये क्या, 11 प्लस 19 वर्ष तक होती है, 11 से प्लस होती है और 19 वर्ष तक जो है वो जीन प्याजे के अनुसार है। और ऐसे जो मतलब 10 से 19 भी कई बार इसे एक्सेप्शंस में होते हैं, 10 से 19 वर्ष भी मानते हैं, कई 11 से, कई 12 से 19 बोलते हैं। तो किशोरावस्था तो ये बिल्कुल नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। आगे बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है, बिल्कुल होती है। अवयस्कता बिल्कुल नहीं होती है। देर बाल्यावस्था, ये तो ऑप्शन लेटर चाइल्डहुड तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फेंसी स्टेज, हाँ, इन्फेंसी स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में। ठीक है, और बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत किससे शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर 7 आपने जल्दी से पढ़ना है। बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत से होती है, किस से होती है, आपने जल्दी से बताना है। पढ़ने और लिखने से, क्या पढ़ने और लिखने से विकास की शुरुआत होती है बच्चे में, बच्चा जब जन्म लेता है वहां से ही मतलब एकदम से पढ़ना शुरू कर देता है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। व्याकरण के नियमों से, बिल्कुल भी नहीं। शब्दों की नकल करने से, नकल तो करनी ही नहीं, इमिटेशन जो है वो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, व्याकरणिक नियमों से बिल्कुल नहीं करता है शुरुआत। भाषा विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, पहले बच्चा सुनता है, और आपको पता है LSR W भाषा के 4 कौशल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, सूबो पाली भी कहते हैं, सूबो पाली, आपने ये ट्रिक जो है वो याद रखनी है। सूबो पाली, सूबो मतलब सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, ये क्रम क्या है, ये क्रम क्या है, LSR W, आप ऐसे भी याद इसको रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े।
वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है, अपने जल्दी से बताना है। जीन प्याजे और वाइगोत्स्की ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर हो गए, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं जब आप सीटेट की तैयारी करते हैं, तो इनको आपने ज़रूर से पढ़ लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिले या ऐसा कंटेंट हम लेके आएँ, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तो हम एक्स्ट्रा मेहनत आपके लिए कर सकते हैं, बशर्ते आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर है कि आपको मतलब हम नया जो कंटेंट है और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी आपने अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। और आपका स्कोर कितना बनता है, इन 10 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, वो आपने जरूर बताने हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की और प्याजे की बात कर रहे थे, तो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज्म को जो है वो समर्थन करते हैं। और जहाँ पर वाइगोत्स्की की बात करें तो आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था, जेड पी डी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। जेड पी डी, ठीक है, जेड पी डी का सिद्धांत दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट, ठीक है। और वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी जो जानकारी आगे क्वेश्चन में बनती जाएगी वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। निकट विकास क्षेत्र में, वास्तविक विकास क्षेत्र में, स्वतंत्र विकास क्षेत्र में, मोटर विकास क्षेत्र में, जल्दी से आपने अपना आंसर बताना है। तो वाइगोत्स्की की हम बात कर रहे थे अभी कि निकट विकास का क्षेत्र क्या है, जेडपीडी है, ठीक है, ये करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। वास्तविक विकास का क्षेत्र ये भी गलत है, स्वतंत्र विकास का क्षेत्र कोई है ही नहीं, ठीक है। इनको एलिमिनेट ही आप कर सकते हैं, जब आपको एलिमिनेट तब कर सकते हैं जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। वाइगोत्स्की की बात आएगी तो जेडपीडी आपने MKO मोर नॉलेज फ्रॉम अदर, ठीक है, मतलब बच्चा क्या है कि जो, अब इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि जैसे आप मानिए कोई बच्चा है जो साइकिल सीखना चाहता है, तो मोर नॉलेज मतलब जो उससे ज़्यादा जानता है उस चीज़ के बारे में, मतलब उसके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी, मतलब जो उससे ज़्यादा जानता है उससे वो बच्चा क्या करता है, सीखता है, बैलेंस करना सीखेगा पहले, उसके बाद चलाना सीखता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मोर नॉलेज फ्रॉम अदर क्या है कि दूसरों से जो है बच्चा क्या है कि सीखता है, ठीक है, वो इन्होंने दिया है, ठीक है। और बात करें तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, और बच्चे को जो है वो सक्रिय सीखने के लिए इन्होंने बच्चा इनके सिद्धांत में क्या है, वो सक्रिय सीखने पे बल देते हैं, ठीक है। जीन प्याजे और वैगोत्स्की की बात आएगी तो बच्चे हमेशा क्या है, सक्रिय जो है वो सीखते हैं, ठीक है। आगे बात करें, खेल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके किस क्षेत्र में मदद करता है, आपने जल्दी से बताना है, किस विकास में मदद करता है। खेल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके किस विकास में मदद करता है, जल्दी से आपने आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, केवल शारीरिक विकास बिल्कुल नहीं, केवल बौद्धिक विकास बिल्कुल नहीं, केवल शैक्षिक विकास होता है बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भावनात्मक और सामाजिक विकास, ठीक है, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होती है, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती। खेल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, खेलों से क्या होता है, बच्चा इमोशनली भी परिपक्व होता है और सामाजिक रूप से भी जो है उसका विकास होता है, ठीक है। केवल बौद्धिक पक्ष कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, और शैक्षिक उपलब्धि ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जब ग्रुप में खेलता है तो उसमें सामाजिकता आती है, ठीक है, उसे पेशेंस जो है वो कोऑपरेशन की भावना जो है बच्चे में डेवलप होती है। फिर पियर्स के जब खेलता है वो, तो उनमें क्या होती है, सोशलिज्म की भावना जो है बच्चे में डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन उपयोग किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है
आपने ज़रूर से हमें अपनी फीडबैक देनी है, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहती है, ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज़ में और बेहतर कर सकते हैं। तो आपने अपनी फीडबैक ज़रूर से बतानी है, और इस तरह की अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं तो हम आगे भी आपके लिए जो CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं सवाल पे। शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन उपयोग में पाया जाता है? तो आपने जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? समापनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पर फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। नैदानिक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं। मानकीकृत मूल्यांकन बिल्कुल नहीं। जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है और जो मानकीकृत मूल्यांकन तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड पहले ही आपके लिए सेट कर दिए जाते हैं, पहले ही आंकड़ा जो है वो सेट कर लिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए अगर आप पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि उस लेवल से बाहर आप बच्चे को सिखाना नहीं चाहते हैं, या मतलब बच्चे के लिए पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, तो बच्चा कहाँ सीख पाएगा? मतलब बच्चा सक्रिय होकर के ज्ञान का निर्माण खुद नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होगा? निर्माणात्मक, यानी कि रचनावाद को ये भी फॉलो करता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि शिक्षण अधिगम को बेहतर बनने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन जो है उपयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर हमें बताना है। और दोस्तों, आपको पता ही कि सपना वो नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो हमारा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपके ज्ञान वृद्धि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन शर्त यह है कि आपने अपना जो है फीडबैक हमें ज़रूर देनी है कि हमने आपके लिए जो आज की ये डेमो क्लास थी आपको कैसी लगी है। और आगे भी इस तरह की अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो हमें ज़रूर से जो है कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर से दें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको आपके लिए जो हेल्प हो रही है क्या वो सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है आपके लिए, और किस तरह से हम मेहनत कर सकते हैं वो आपने बताना है। और आज आपका स्कोर इसमें कितना बना है 10 में से, आपने ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।